बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयद मोहम्मद अजमल रहीम आपको अपने यूट्यूब चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। प्रोग्राम लेके आए ये हफ़्ता कैसा रहेगा। ये 13 फरवरी से 19 फरवरी के दरमियान क्या होने जा रहा है। इस दौरान वैसे मैं यहाँ पे नहीं होऊंगा। मैं पिछले एक हफ़्ते से पाकिस्तान में नहीं हूँ, बाहर गया हूँ, तो इसलिए एडवांस प्रोग्राम रिकॉर्ड करके गया था ताकि इसमें तसलसल आपके प्रोग्राम में रहे, कोई रुकावट ना आए। तो उम्मीद है कि अगर इसमें थोड़ी सी लेट अगर आपको फील होगा तो परेशान नहीं होना। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के सेगमेंट के साथ मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूँ। पार्ट 1 में एरीज विद टॉरस, जेमिनी और कैंसर है, और इसका स्टार्ट कर रहा हूँ एरीज से। आगे बढ़ने से पहले पहले मैं आपको बता दूं कि जिन्होंने ऑनलाइन क्लासेस लेनी 1 मार्च से शुरू हो रही है, हमजा से रब्ता कर लें। और बड़ा हमने 3 महीने का कोर्स है और ये हमने सिंपल सा रखा है, और ऑनलाइन क्लासेस होंगी। जो भी इस पर आना चाहे तो मिनिमम क्लास जो होगी 10 से 15 बंदों की होगी। आगे चलते हैं। एरीज ये हफ्ता आपका स्टार्ट वही जो था, पिछले इतवार को छोड़ा था। मूड स्विंग ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट था, मून केतु के साथ था, इसलिए थोड़ा सा डिप्रेशन और थोड़ा सा इसमें था। आप काफ़ी सोचों में पड़े हुए थे, उदासी सी छाई हुई थी। इसकी वजह से कोई ना कोई कागज़ नहीं मिल रहा था, कोई या ना कोई कहीं ना कोई मसला जायदाद का कोई ऐसा था। घर में कोई डिस्कशन हुई, जायदाद किसने लेनी है, किसको लेना, तनाज़ा जिसे कहते हैं ना, वो बहन भाइयों के दरमियान, और छोटे बहन भाइयों की आप में कहते हैं टसल जो थी वो शुरू हुई थी। वो मंडे को वही फ्रेज़ लेके आप जाएंगे, बट यहाँ पे आप बड़े संजीदा होके बहुत काम करेंगे। और ख़ास तौर पे आपने किसी किस्म की ये नहीं करनी गुस्से में आके कोई किसी से मैच डाल लेना, किसी से एकदम लड़ाई करना, एकदम भड़क उठना, एकदम ज़हन तौर पे आप थोड़े से ना इरिटेटेड होंगे, जिसकी वजह से आपकी फिर डिस्ग्रेस के चांसेस बन सकते हैं। किसी के साथ आपने ना लंबी बहस नहीं करनी, कोशिश करना उस दिन अपने काम से काम रखना है। और ख़ास तौर पे प्रेग्नेंट ख़वातीन के लिए ये थोड़ा सा दिन टफ होगा, तो रेस्ट कीजिएगा। और तीसरा, कोई न किसी बात पे दिल बर्दाश्त हो सकते हैं, तो एक दिन जो गुजार लीजिएगा किस किस्म का आपका आप वो लोग जो किडनी के, शुगर के या पाइल्स के या एनल फिशर के मरीज़ हैं, तो वो ज़रा थोड़े से इरीटेट होंगे, क्योंकि इतवार को उन्होंने कढ़ाई को ये वो खा के ना अपना मैदे पे प्रेशर डाला होगा। तो इस किस्म के कामों से आपने थोड़ा सा बचना होगा। और फिर स्मोकिंग एरिया में नहीं बैठना आपने, जहाँ पे धुआं और ये किस्म, जिस पे आपको बदबूदार जगह, स्मोकिंग एरिया, वहाँ पे जहाँ पे गली सड़ी चीज़ें होती तो वो आपको ट्रिगर करेंगी। आगे चलते हैं। एरीज 14 एंड 15 इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू। 9th हाउस मून है, और वहाँ पे जुपिटर की ट्राइन भी है, और 9th का लॉर्ड पहले घर में बैठा है। अब जब 9th का लॉर्ड पहले घर में जाता है तो बड़ा अच्छा कम्बिनेशन होता है। बंदा ऐसे लगता है जैसे अल्लाह ताला की हेल्प आपके साथ है, लोग आपके पास ऐसे लगता है जैसे हैप्पीनेस जो है ना वो आपको आपकी दस्तरस में है। आप जिसके वजह से कार्टून में होता है ना, ऐसे इशारा करता है तो वैसे आ जाती हैं, बाज़ बगैर इशारे की चीज़ें आ जाती हैं। तो इस तरह आपको आपको खुशियाँ, नेमतें, कोई ना कोई फ़ायदा खुद चल के आपके पास आ जाएंगे। कोई ना कोई ख्वाहिश, कोई ना कोई इस किस्म का वो लोग पूरा करेंगे, आपको हेल्प आउट करेंगे। ये मिन जानम अल्लाह ताला होगा, आपको कोई ना कोई वहाँ पे अच्छा। आप भी बहुत ही मोटिवेटेड होंगे, ख्यालात आपके बहुत अच्छे होंगे, और आपका जो राब्ता गैर मुल्कियों के साथ हो सकता है, वो लोगों के साथ जो बाहर रहते हैं तो वो अपने कारोबार को थोड़ा सा फैलाने की कोशिश करेंगे। मुख्तलिफ नस्लों के लोगों से भी बात हो सकती है। आप आपके अंदर एक रूहानी क़ुव्वत होगी, एक यानी कि यू विल बी पार्ट ऑफ एक कह लें सतून की सीयत करेंगे, और आपकी तलस्माती व सैरकुन शख्सियत की तरफ लोग खींचे चले आएंगे। ख़ास तौर पे वो एरीज जो मजहबी रहनुमा हैं, टीचर्स हैं, उनको बहुत ज़ियारी मिलेगी, उनकी तरफ लोग अट्रैक्ट होंगे। टीचर अगर तो स्टूडेंट उसकी हेल्प करेंगे, अगर मजहबी रहनुमा है तो लोग उसकी तरफ खींचे चले आएंगे। तो दे विल एबल टू गेट रिस्पेक्ट फ्रॉम दी पीपल।
अब यहाँ 9th हाउस आपको पता है, ये मैं अब तो आपको याद होना चाहिए, धन दौलत उसका है, खुशबख्ती का है, तो फॉरेन ट्रैवलिंग का है। फॉरेन ट्रैवलिंग इस तरह हो सकती है कि बाहर आपकी यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल गया, या आप ऑलरेडी वहाँ पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे आपको अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। यहाँ पे आपको रिसर्च वर्क में भी फेवर मिलती हुई नज़र आती है। और यहाँ पे चैरिटी करते, दान करते, सदक़ात करते, लोगों की मदद करते नज़र आते हैं। फ़लाई कामों में दिलचस्पी आपकी बहुत रहेगी, किसी न किसी शराइन, मंदिर, चर्च का चक्कर भी लग सकता है। वजदानी कफ़ियत होगी, फार साइटेड होंगे, यहाँ पे थर्ड कंसेप्शन के चांसेस भी बन सकते हैं। इट्स द बेस्ट टाइम फॉर थर्ड कंसेप्शन। और यहाँ पे आपको यानी कि कह लें कि इंट्यूशन बड़ी होगी आपकी, रूहानी तौर पे खूब चार्ज होंगे, जिससे ना आप अपने आप को ना कहते हैं ना मेडिटेशन ये वो, जिससे जो सुकून मिलता है, तो हालात ही ऐसे होंगे जैसे आप बड़े सुकून में बैठे हुए हैं। नेक्स्ट 16 17, 10वें का लॉर्ड 11वें में है, और यहाँ पे मून कैप्रिकॉर्न में, तो बड़े संजीदा सा माहौल होगा, बड़ा मेहनत करके काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। और जब 10वें का लॉर्ड 11वें में जाता है तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होता है। आप अपने किसी दोस्त को, अपने किसी रिश्तेदार को, अपने बच्चों को किसी के साथ अपने साथ मिला के कारोबार को करेंगे। यहाँ पे मुश्तरका कारोबार में एकदम उठान मिलेगी। आपकी कोई ऐसा प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिससे आप तवक्को कर रहे थे कि कुछ ना कुछ होगा, कुछ बेहतर होगा, कुछ आपकी कोई ना कोई ख्वाहिश होगी जिससे आपका रुतबा मुर्तबा सेहत में इजाफा होने के पूरे चांसेस हैं। तो ये दिस इज़ द बेस्ट डे, आपको कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। स्टेटस वाइज मूड स्विंग आपके बहुत संजीदा होंगे। बड़ा मून जब कैप्रिकॉर्न में तो बंदा बहुत संजीदा होता है, वो अपने एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता है किसी के साथ। वो आप ऐसा लगेगा जैसे बहुत ही सीरियस है, और अंदर, लेकिन अंदर आप जज्बात तो ज़रूर होंगे बट कुडंट एक्सप्रेस। यहाँ पे 10वां घर है, आपको पता है 10वां घर के तो आपके स्टेटस में इजाफा, कोई अच्छा यहाँ पे ट्रांसफ़र पोस्टिंग ऐसी जगह पे होगी जहाँ पे आप बड़े खुश होंगे, कोई अच्छा चार्ज मिल जाएगा, कोई इंतज़ामी अमूर में आपको फ़ायदा पहुँचेगा, या आप वहाँ पे चार्ज लेके बैठ गए हैं और वहाँ पे यू विल फील एलिवेटेड। तो यहाँ पहले कोई OST लगे हुए थे तो उसमें भी आपको अच्छी पोस्टिंग मिल गई, या कोई प्रमोशन होगी, कोई अच्छा रैंक मिल गया, तो ये भी आपको बहुत अच्छा। यहाँ पे फिर आपकी सर्विसेज को रिकगनाइज़ कर देगा। अगर कोई आप पॉलिटिशियन है या कुछ है तो किसी न किसी मिनिस्ट्री पे भी हाथ मिल सकता है। आजकल आपको पता है वो इंटरिम गवर्नमेंट्स हैं, तो इंटरिम गवर्नमेंट में तो फिर हुमा का परिंदा आपके ऊपर बैठ सकता है। कमांड में इजाफा, यहाँ पे वो जो इंतज़ामी अमूर और जजेस, अथॉरिटी, हुक्मरान, ये बहुत एक्टिव होंगे और बहुत चढ़ के रहेंगे। आगे चलते हैं हफ्ता इतवार 18 19, यहाँ पे फिर यहाँ पे मल्टी थिंग्स बैठी हैं। 11वें का लॉर्ड 11वें में बैठा है, तो ये बड़ी अच्छी एक कह ले कि एक कफ़ियत बनी हुई है। आपका कहते हैं जैसे 11वें का लॉर्ड 11वें होते हैं, हर ऐसे होता है जैसे सारी दिली तमन्नाएं, ख्वाहिशें पूरी होती हैं। जिस तरह आप सोचते हैं, बहन भाई से तोहफ़ा तलक़ात, दोस्तों से मिलकर दिली हसरतें पूरी हो रहेंगी। बट यहाँ पे दो चीज़ें आपको ख्याल करना होगा कि मून भी उधर ही है, सन भी उधर ही है, और थोड़ा सा सुस्त होंगे, थोड़ा सा डिले करेंगे, एक सोचें आपकी आपके कंट्रोल में नहीं होंगी, एक अफ्रेड ऑफ फेलियर, यार पता नहीं होना है कि नहीं होना, यार मैं कहाँ आ गया हूँ, ये आ गया। तो भाई यहाँ पे बैठ के अपने आप को रेस्ट कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे उस दिन बोलेंगे बहुत अच्छे तरीके से, बोलते जाएंगे बोलते, क्योंकि जब भी सन और मरकरी इकट्ठा होता है तो बंदे की ऑडिटोरिकल एबिलिटी में बहुत इजाफा होता है, बोलता बहुत है। फिर सैटर्न और मरकरी की कम्बिनेशन बंदे को इन्फीरियर कम्प्लेक्स में भी ले आती है, जिससे आप थोड़ा सा डिसओबीडियंट, गुस्सा आएगा, एकदम डायरेक्ट कर जाएंगे बड़ों के साथ। डिसओबीडेंसी जिसे कहते हैं, ना फरमा बरदारी, वहाँ पे ये इसको अपने कंट्रोल करना है कि आपने ऐसा कोई कारण, क्योंकि सैटर्न और मरकरी ये चीज़ें करवा देता है बंदे को, क्योंकि बंदा बोलता जाता है, क्योंकि ओरल और राइटिंग पावर बहुत बड़ी होती है। जब बंदा बोलता तो फिर अपने आप पे कंट्रोल नहीं रहता, और फिर आप ये सोच के डिप्रेस होंगे, टेंशन में आएंगे, यार मैंने क्या बोल दिया, क्या कर दिया। तो रेस्ट करेंगे, कोई ना कोई बेहतरी होगी, यहाँ पे कोई ना कोई ख्वाहिश पूरी होगी। यहाँ पे अपनी स्पाउस के साथ कोई मैच ना डालिएगा, क्योंकि यहाँ पे, और अपनी वालदा के साथ भी सेहत का ख्याल रखें। वो मून पिसा हुआ है यहाँ पे, बट यहाँ पे आपकी कोई ना कोई टेंशन जो है ना, लेफ़्ट एयर और आपको लेफ़्ट आर्म में दबाव रहेगा, तो ऐसी कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना। और यहाँ पे घरेलू ख़वातीन जो है, जो कहते हैं, मैं हाउस वाइफ के बारे में बताया करें, तो हाउस वाइफ ज़रा प्रेशर में रहेंगी,
उनके मियाँ की तरफ से उनको काम का बोझ बढ़ेगा। तो आपने कर्ट नहीं होना, अपने वो नहीं होना, एकदम रेक्ट नहीं करना, सुकून से वक्त गुजारिएगा। यहाँ पे अच्छे वक्त का इंतज़ार करिएगा, लेकिन जब आप कहीं बाहर जाएं या कहीं, तो टाइम मैनेजमेंट करके जाएं, क्योंकि फंसे होंगे। उस दिन का राहु काल ज़रूर देख लीजिएगा, उसके मुताबिक आप निकलिएगा घर से। नहीं तो ट्रैफिक में फंस गए, गाड़ी ख़राब हो गई, कोई काम नहीं होगा, डिले होगा, वेटिंग में बैठना पड़ जाएगा, तो फिर परेशानियाँ हो जाएंगी। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़ जी। टॉरस, क्या हाल आपका? अगला हफ्ता आपका ये है 13 फरवरी से 19 फरवरी के दरमियान क्या होना जा रहा है। 7वें के घर से मून आपका केतु के साथ है, तो इतवार को ज़रूर मियाँ बीवी में अनबन हुई होगी, या मिसेस अपने स्पाउस के साथ कोई फड्डा डाल लिया होगा, मूड स्विंग ख़राब होगा, घर का माहौल इतना अच्छा नहीं था। 7वें का लॉर्ड जब दूसरे घर में जाता है तो पैसा खूब खर्च करता है, ससुराल वालों की तरफ से भी पैसे खर्च हो जाते हैं। आपकी मिसेज लड़के शायद मेके चली गई हो, जिसे मनाने के लिए आप परेशान थे, तो सास की मदद मांगते हुए नजर आए। तो इस किस्म का घर का माहौल था। तो मंडे को वही फेज़ के साथ आप आएंगे, बड़े संजीदा होकर, डिप्रेस होकर अपने काम को करेंगे। यहाँ पे आपको थोड़ा सा अपने मूड स्विंग को आपने कंट्रोल करना। ये ना, जैसे ही आप दफ्तर जाएं या वर्क प्लेस पे जाएं तो मुंह लटका हो तो अब लोग कहते हैं वो ये लगता है बेगम से मार पार के खा के आए। हम लोग जब GC में पढ़ते थे तो काफ़ी अर्सा रहे गवर्नमेंट कॉलेज में, तो जो सुबह टीचर आके लड़ाई करता था तो पीछे बोला, ओए बेगम को मार खा के आई, आज ज़्यादा मूड ख़राब है, बोलना नहीं आज। तो इस किस्म के कमांड सुनने को मिलते थे, अक्सर स्टूडेंट देते थे। तो वहाँ पे अपना मूड को ठीक रखना, नहीं तो आपको यही कहा जाएगा कि बेगम को मार खा के है। तो लिहाजा अपने आप को ठीक रखिएगा। यहाँ पे आप अपने एक्सपेंडिचर को, या आपको ये थोड़ा सा ना मुश्तरका कारोबार में थोड़ा सा शक शूक का शिकार रहेंगे, एक दूसरे के साथ उलझेंगे। जो अपना पार्टनर होगा उसके साथ भी शक करेंगे, या तुमने मैं इतना पैसा दे दिया, इतना पैसा नहीं दिया। कोई ट्रैवलिंग में आपकी कोई फॉरेन ट्रैवलिंग में कोई ना कोई रुकावट भी आ सकती है, कोई क्वेरी लग सकती है, कोई कुछ ना कुछ होता है। और डोमेस्टिक इशू में कोई ना कोई मसला आ सकता है, वो मैदे का मसला आ सकता है। कोई ऐसी चीज़ इतवार को खाई जो आपका मैदा ख़राब हो गया, और वो अगले दिन आपके मोशंस वगैरह चल रहे हो, तो आप ऑफिस में बड़े आवाज़ार से बैठेंगे। ये भी एक चांसेस है, क्योंकि केतु 7वें घर में है, और 7वां घर में फिर यहाँ पे आप यहाँ पे कोई ना कोई चीज़ आपकी रख के भूल जाएंगे, वो नहीं मिलेगी। जनरल हैप्पीनेस सो रहेंगी, और कोई ना कोई फॉरेन अफेयर्स में, सफ़र में कोई ना कोई ऐसा होगा जैसे आपका क्या जी दुख हो गया जी, आपका सफ़र नहीं हो रहा। तो ये 13 तारीख को आप थोड़ा से उदास होंगे, थोड़ा सा टेंशन में रहेंगे, और तो इस किस्म का माहौल होगा। 14-15 इट वुड बी एक्सीलेंट फॉर यू। यहाँ पे 8वें घर में आपका, और 8वें का लॉर्ड 12वें में है, बट ये 12वां था ये ना, जो थोड़ा सा होता है। यहाँ पे मून आपका बहुत अच्छा, जुपिटर की ट्राइन भी है, तो अल्लाह सब ही खैर है। बस आपने ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे ना कोई डिग्रेडेशन या कोई ऐसा मसला हो जाए, या कोई बुढ़ापे में कोई जायदाद बेचनी पड़ जाए, कुछ छुपी सरगर्मियों में कोई आपको प्रेशर रखें, उठा रख के जायदाद में। हम ऐसा जिन्होंने छुप के शादी की होती है ना, तो उनकी फिर जो स्पाउस अपने आप को सिक्योरिटी के लिए ना दबाव डालते हैं कि ये घर मेरे नाम लगा दो, या कोई जायदाद मेरे नाम लगा दो। तो ऐसा काम आपने सोच समझ के करना, क्योंकि फिर बाद में आप पछताएंगे कि जी मैं ये जायदाद अपने उस वक्त ना किया होता तो बेहतर है। कोई कर्ज़ा उतारने में कामयाब हो जाएंगे, कोई आपको किसी बात पे कोई डिग्रेडेशन उसको सेटल कर लेंगे, कोई बीमारी से भी जान छूट जाएगी, कोई इंटेंसिव मेंटल वरीज थी उससे भी जान छूट जाएगी, कोई अगर कोई नुकसान हुआ वो भी ठीक कर लेंगे, कोई डिजेक्शन हुई है वो भी हो जाएगा ठीक। मिस्टिज़म में भी हिस्सा लेंगे। गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा कोई बात आएगी तो उसको आप बड़े अच्छे तरीके से मैनेज कर लेंगे। कोई ट्रांसफ़र पोस्टिंग की वजह से आपको यहाँ पे वो मैनेज करते हुए नज़र आते हैं। अच्छा, और उसके अलावा आप लेगेसी में कोई इजाफा, कोई गिफ्ट आ जाएगा, कोई ना कोई आपको जायदाद का मसला तय हो जाएगा, कोई केस फंसा होगा वो ठीक कर लेंगे।
यहाँ पे आपके स्पाउस की अर्निंग की तरफ से भी पैसे आने के चांसेस है। बस ये अच्छा होगा, इंट्यूशन होगी, आप बड़ा मेहनत से काम करेंगे। 8वां घर है, पर थोड़ा सा मुहतात रहिएगा। कोई ऐसा बाद वह बंदा जानबूझ के रिस्क लेता है, तो 8वें घर में जब कोई चीज़ हो तो रिस्क नहीं लेना आपने, अपने नॉर्मल हालात को जाना, आउट ऑफ द वे नहीं जाना, और काफ़ी अपने आप को कंट्रोल में रखना होगा। तो इसलिए ये आपको काफ़ी कुछ, ये 2 दिन आपको बहुत बेहतर आएगा। लोगों की मदद भी करेंगे, लोगों की हेल्प करेंगे, पैसे भी आप अपने, आपका स्पाउस आपको कुछ बहुत कुछ दे देगा। आगे चलते हैं 16-17, इट्स अ गुड टाइम, गुड टाइम, गुड टाइम फॉर यू। एंड 9th का लॉर्ड 10वें घर में बैठा है, तो जब 9th का लॉर्ड 10वें घर में जाता है तो बंदे को ना बहुत ही फ़ायदा पहुंचता है। कोई आपकी जो ख्वाहिश होती है ना कि मैं अच्छी ज़िंदगी गुजारूँ, अपने कर्ज़े उतार दूँ, अपना ये कर दूँ, तो वो ख्वाहिशें आपकी पूरी होती जाएंगी। वो कोई ना कोई स्टेटस पाने में भी कामयाब होंगे। कोई ख्वाहिश ऐसी होगी, मतलब मिसाल के तौर पे मेरी पोस्टिंग फ़लाँ जगह हो जाए, तो पुल हो जाएगी, जिस पे आपका स्टेटस बड़ा ऊंचा होगा, और फिर आप बड़े बाद में अपने आप को यहाँ पे अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते, चैरिटी करते, इस किस्म के कामों में मसरूफ़ रहेंगे। पुरवकार ज़िंदगी होगी आपकी, और फॉरनर के साथ भी ऐसी पोस्टिंग होगी जो फॉरनर के साथ भी तल्लुक़ होगा। बड़ी बड़ी कामयाबियाँ माशरे में लेने में कामयाब हो जाएंगे। कोई अल्लाह की रहमत, कोई मदद भी आपको नज़र आएगी। आप जो भी काम करेंगे उसमें कोई ना कोई बेहतरी होगी, कोई ना, और कम वक्त में कोई माशी फ़ायदा हो सकता है, जैसे कोई लॉटरी निकल आई या किसी प्राइज़ बॉन्ड निकल आया, जिससे आपकी किस्मत तब्दील हो सकती है। तो परेशान नहीं होना, ये आप उस दिन आप काफ़ी कह लें कि अल्लाह ताला आपको उठाएगा। अगर अल्लाह ताला आपको, आपकी किस्मत को उठाएगा, आपको नहीं उठाएगा, सॉरी मैंने लफ्ज़ ज़रा भूल गया, और कोई ना कोई आपको फ़ायदा हो जाएगा। कोई मजहबी ट्रैवलिंग आ सकती है, कोई आज जुमरा या किसी चर्च श्राइन या उसकी तरफ, मंदिर की तरफ भी आपके मूवमेंट होगी, और वहाँ पे बहुत ही फार साइटेड होंगे, आपके वजदानी कैफियत बहुत होगी, अच्छे सिंसियर होके, आप संजीदा होके अपनी इबादत में रूहानी तौर पे चार्ज होंगे। फिर लोग आपसे फिर लोगों की मदद करते हैं, जैसे दादा साहब जाएँ तो बंदा नवाफिल पढ़ता है और बाद में रोटियां बांट दी, या सब लोग लाइन में लगे होते हैं तो कोई चीज़ बांट दे, तो बंदे को बड़ी तसल्ली होती है। रिज़्क बांटना जो होता है ना, वो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो गौर व फिक्र आपका अच्छा होगा, फार साइटेड होंगे, यहाँ पे थर्ड कंसेप्शन के चांसेस भी बन सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्यों ना आपका स्टेटस में कोई ऐसा होगा जिससे आप काफ़ी बेहतरी होगी। मिसाल के तौर पे अगर आप फॉरेन एजुकेशन ले रहे हैं, बाहर गए हुए हैं, बाहर आपका रिजल्ट आता है, तो यू विल बी एलिवेटेड, और वहाँ पे माशरे में इर्द गिर्द लोग, यू विल सी के आपको इम्पोर्टेंस देंगे, यार देखो ये बंदा किस मुल्क का आके, किस मुल्क में आके ये छा गया, ये कर गया। तो इस किस्म की आपको अच्छे फ़िक्रे, एलिवेशन के शुक्र मिलेंगे। और फिर उसके बाद इबादत में, चैरिटी, ये इस किस्म के कामों में आप बहुत ही अच्छा, यहाँ पे रिसर्च वर्क में भी आपको फ़ायदा पहुँचेगा। कुछ ट्रैवलिंग यहाँ पे अगर आपने अपना एग्ज़ाम पास किया, तो एग्ज़ाम पास करके वापस मुल्क में आ रहे होंगे, तो वापस तो चेहरे में ना बड़ी एक होगी रख रखाव। आगे चलते हैं, टॉरस, दिस इज़ द बेस्ट डे। 10वें घर में आपका सैटर्न भी है, 10वें का लॉर्ड 10वें में बैठा है, तो यू विल गेट समथिंग, गेट बेटर रिजल्ट्स फ्रॉम योर पेरेंट्स एज वेल एज फ्रॉम योर सेल्फ। अच्छी पोस्टिंग कोई ना कोई जहाँ पे आप इंजॉय करेंगे, अच्छा स्टेटस है, प्रमोशन है, यहाँ कोई कारोबार ऐसा आपका चढ़ेगा जिससे आपको रुतबा मरतबा सीहत, आपके बैंक बैलेंस में इजाफा, कोई ना कोई फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है, और फेम में आपका इजाफा होगा। बड़े डेडिकेटेड होंगे यहाँ पे, बहुत ही कोई ट्रेड किया है तो ट्रेड आपका उठ जाएगा, कोई ऐसा फ़ायदा होगा जिससे आपके ऑनर में इजाफा हो जाएगा, डिग्निटी कमांड में इजाफा होगा, और पोलिटिकल पावर वाले लोग तो यहाँ पे बहुत ही मौजें करेंगे। बस वन थिंग कीप इन माइंड के सैटर्न सन और ये इकट्ठा बैठा है, तो थोड़ी सी टेंशन, एंजाइटी, अफ्रेड ऑफ फेलियर, ऐसे खौफ, वसवसे, सुस्ती की बोरी, आज का काम कल छोड़ना, ये अच्छा नहीं, कल नहीं, ये नहीं, वो इस किस्म के कामों में आपने नहीं जाना। बस इतना याद रखिएगा, सफ़र को मैनेज कीजिएगा, अपने आप को कंट्रोल रखिएगा, डिले होता तो अपसेट नहीं होना, कहीं स्टॉकअप हो जाए अपसेट नहीं होना। राहु काल का टाइम देख लीजिएगा, उसके मुताबिक मूव कीजिएगा, वही टाइम होता है बंदे को फंसा के रखता है। तो यहाँ पे आपको कोई ना कोई अच्छी खबर सुनने को मिलेगी,
कोई ना कोई कारोबार में उठान मिलेगी। बस ये है कि थोड़ा सा रुक के वो एक पहले कोई ख़बर आ जाएगी, फिर दूसरी ख़बर आ जाएगी, तो फिर ये यानी कि ये थोड़ा सा इसका वसवसों का शिकार रहेंगे। कहते हैं दो किश्तियों में सवार होंगे। सन सैटर्न बंदे को शक भी कराता है, बंदा को कहता है कि पता नहीं होना है कि नहीं होना, और उसने मेरा काम पहले ख़बर मिलेगी, ये काम तो कहेंगे वो उसने मेरा लत खींचती मेरी ये करती, तो थोड़ा सा कर्ट होंगे, गुस्सा आएगा। लेकिन फिर आपको थोड़ी देर बाद कोई अच्छी इत्तला मिलेगी, फिर नॉर्मल हो जाएंगे। तो अपने आप को नॉर्मल रखिएगा, यहाँ पे अपना मूड स्विंग को ठीक रखिएगा, थोड़ा सा सेंसिटिव रहेंगे। और जब बंदा कोशिशों में लगा होता है, किसी काम के पीछे पड़ा होता है, तो फिर बंदा कहता है कि यार कुछ ना कुछ आप टेंशन ज़रूर रहता, कभी किसी को फ़ोन कर, कभी किसी को, वो जो सिगरेट पी रहे होंगे, कभी फूंक मार रहे होंगे, तो इस किस्म का आपका माहौल होगा। और फिर शाम को आपको अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। रेस्ट कीजिएगा, सुकून काटिएगा, नींद पूरी कीजिएगा, अपने बच्चों को टाइम दीजिएगा, फैमिली को टाइम दीजिएगा, वालदैन को टाइम दीजिएगा। 10वां घर आपके फादर का है, फादर के साथ, फादर ज़रा ढीले हो सकते हैं, आपकी मदर के साथ गपशप लगाइएगा। मैक्सिमम टाइम अपने पेरेंट्स को दीजिएगा, ताकि यू विल फील, वो भी अपने आप को थोड़ा सा सेटिस्फाइड फील करेंगे, और आपको भी। वालिदैन के साथ हंस के बात कर लेना, उनको टाइम दे देना, तो ये भी हुकूकुल बात है, और जिसको अल्लाह ताला बहुत रिवार्ड देता है। तो ये करके देखिएगा, इंशाल्लाह ताला यू विल गेट स्पेशल न्यूज़ और स्पेशल बेनिफिट्स। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। जी जैमनाई, क्या हाल आपका? आई होप कि आपका पिछला हफ्ता अच्छा गुजरा होगा। आज का ये हफ्ता लेके आया हूँ 13 फरवरी से 19 फरवरी। तो आप जो संडे था वो आपका डिप्रेशन में गुजरा होगा, कोई ना कोई काम बहुत पड़ा होगा, काम का बोझ आपके ऊपर होगा, जिससे काफ़ी डिप्रेस हुए होंगे, और मूड स्विंग ख़राब होगा, और ऐसा होगा जैसे किसी के साथ मैच पड़ गया हो। बट इसका छठे में लार्ड पहले में बैठा, तो आप यहाँ पे ना थोड़ा सा तेज़ होंगे, चालाक होंगे, अपना काम किसी दूसरे से निकलवाएंगे, किसी और को यार मेरा आज काम कर दो, मेरा आज ये कर दो, और ये ऐसे कर दो। आप में ऐसी एक मकनातीसी क़ुव्वत होगी कि लोग आपसे मुतासर होंगे। यहाँ पे आप अपनी सलीतों की वजह से ना बहुत ही आप कहते हैं फ़ायदा उठाते हुए नज़र आते हैं, और यहाँ पे आपको काफ़ी एडवांटेज मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, जो संडे को आपका मूड था, वो इसी मूड स्विंग में आप जाएंगे, और फिर आप काफ़ी अपने आप को थोड़ा सा अपने आप को गुस्सा चढ़ेगा आपको, उसको छोड़ो, मैं ये कहते हैं इंतकामी कार्रवाई, इस किस्म के कामों में आप नहीं पड़ना, अपने आप को नॉर्मल रखना। जब अल्लाह ताला ने फ़ायदा देना है, तो फ़ायदा क्या एक दूसरे से एलिगेशन या एक दूसरे के साथ करना, क्योंकि छठा घर आपको ना थोड़ा सा वो उस पर एरोगेंस और एंगर में लेके आएगा, जिससे आप काफ़ी हो जाएगा, और फिर अपने आप को ना सारा दिन आप पेन के टीके खुद ही लगाते रहेंगे। तो अपना वही मूड स्विंग होगा। आपके पार्टनर के एक्सपेंसेस कोई, उस पर आपके कोई बहस हो सकती है, कोई पोस्टिंग अच्छी नहीं होगी, उस पर आप थोड़ा सा टेंशन में आ जाएंगे, डिसअपॉइंटमेंट्स आपको फील होगी। क्रूअल एक्शन जिसे कहते हैं ना, आपको OSD लगा दिया, इस किस्म के कामों को भी आपको हो जाएगी। ट्रांसफ़र आपकी मर्ज़ी की नहीं होगी, उससे उदास होंगे। तो यहाँ कोई CSS का एग्ज़ाम दिया हुआ है, तो उसमें आपको ना एक होगा सोचते यार मेरा फ़लाँ पेपर नहीं सही हुआ, मेरा ये नहीं, तो इस किस्म के मसले में आप थोड़ा सा उलझे रहेंगे। तो कोई बात नहीं, अल्लाह ताला बेहतर करेगा, अपने आप को थोड़ा सा कर रहेगा। प्रेग्नेंट ख़वातीन बहुत मुतात रहें, पेट के मसले वाले लोग बहुत रहें, शुगर का मसला जिनको है या डायबिटिक है, अपनी दवाइयाँ टाइम पे लीजिएगा, क्योंकि ये बीमारियों का घर भी है, तो अपने आप को थोड़ा सा संभल के चलना होगा। और अपने पुराना ज़ख़म जो है किसी का हुआ हो, तो उसको उखेड़ देंगे, जिससे आप इस वजह से थोड़ा सा मसले मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। आगे चलते हैं। जेमिनी 14, 15, 7वें का लॉर्ड 11वें में है, और यहाँ पे मून पोजीशन बहुत अच्छी। जितना 2 दिन आपने टफ गुजारा, उतना ही आपको सुकून वाला टाइम आ जाएगा। जब 7वें का लॉर्ड 11वें में जाता है, तो घर में सुकून रहता है, दूसरों से मोहब्बत मिलती है, दिली तमन्ना पूरी होती हैं, आप अपने स्पाउस के साथ घूमते फिरते नज़र आते हैं, मियाँ बीवी में बहुत अच्छे तल्क़ात होंगे, रवायती नहीं बल्कि दोस्ताना रंग होगा, और दोनों में एक ख़ास किस्म की ज़िंदगी नज़र आएगी, जिन्हें की मांग और ज़्यादा तक़वियत देती है।
एक रोमानवी सा तल्लुक हो सकता है। दूसरे लोग समझेंगे ये ड्रामा कर रहे हैं, पोज कर रहे हैं, बट एक्चुअली ये आपका बहुत अच्छा होगा। वो लोग जो कारोबार करते हैं, हजरात ट्रेड करते हैं और बड़े बहन भाइयों के साथ मिलकर काम करते हैं और घूमने फिरने पे यकीन रखते हैं, वो बहुत ही तेज़ होंगे, एक्टिव होंगे, उनको कोई ना कोई फ़ायदा होगा। बेगम भी आपके घर का, जो आपका स्पाउस है वो भी आपके घर के साथ चलेगा और के साथ मिलजुल के रहना पसंद करेंगे, तो इट विल बी अ गुड साइन फॉर यू। स्पाउस में जो थोड़ी बहुत अप्स एंड डाउन है, उस पर भी आपको कोई ना कोई बेहतरी नज़र आएगी, जिससे आप काफ़ी आप करेंगे। अच्छा, फिर आपके पार्टनर की तरफ से आपको पूरा आपको सुख सुकून मिलेगा, डिज़ायर पूरी होंगी, आपके स्पाउस, आपकी इज़्ज़त अपने स्पाउस के नज़रों में बहुत अच्छी होगी, कोऑपरेशन होगा आपको उनके साथ। यहाँ पे मिल के भी सफ़र करते हुए नज़र आते हैं। पब्लिक में जाएंगे तो वहाँ पे भी पॉलिटिशियंस रात उनको बहुत मिल जाएगा। अगर आप बाहर रहते तो बाहर भी आपको कोई ना कोई पजीरारी मिलेगी, आपको करेगी। अगर आपकी शादी किसी के साथ आती है तो बड़ी कंपेटिबिलिटी होगी और स्पाउस और आपके दरमियान बहुत ही एक अच्छा रिश्ता रिलेशन डेवलप होंगे। कोई नया अफेयर भी चल सकता है, वो भी साफ़ सुथरा अफेयर, जैसे कहते हैं फ्लर्टनेस नहीं, जिसे वो नहीं कहेंगे कि आप हिडन अफेयर्स, यानी एक अच्छे मोहब्बत जिसे कहते हैं वो होती हुई नज़र आती है, जो बाद में शादी में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पे ये आप बहुत सुकून से अपने काम को निकाल लेंगे। इन केस अगर आपने बाहर अप्लाई किया हो तो वीज़ा लग जाएगा, कोई नेशनलिटी की खबर सुन लेगी, मे भी आप सफ़र करते हुए भी नज़र आ जाते हैं। तो यहाँ पे हर जो जिस जगह बैठा है कोई ना कोई फ़ायदा ही मिलेगा। जेमिनी के लिए ये 2 दिन बहुत अच्छे होंगे। जो उनकी एक आदत होती है क्रिटिसाइज टिक के नहीं बैठना, मरकरी को पारा कहते हैं ना, तो पारा एक जगह पे टिकता नहीं, इधर डल गया इधर डल गया, तो ये लोग टाइम के साथ साथ एकदम अपने आप को फ्लक्चुएट करते रहते हैं। इनका मूड स्विंग पता नहीं लगता, ये पल में तोला पल में क्या माशा क्या वो मुहावरा इन पे फिट आता है। लेकिन ये 2 दिन इनके बड़े सुकून से गुजरेंगे। आगे चलते हैं 16-17, 8वें घर में इनका मून है और कैप्रिकॉर्न, तो थोड़ा सा संजीदा सा माहौल होगा इनका बहुत ज़्यादा। और 8वें का लॉर्ड 9th हाउस में, तो बड़ी अच्छी पोजीशन बनी हुई है। 8-9 का कम्बिनेशन अच्छा होता है, तो कोई बेहतरी होगी, दूसरों पर ज़हनी मामले स्थितियों की वजह से तरक्की, अपने अपने IQ लेवल की वजह से बेहतर कोई कामयाबी हासिल कर लेंगे। मे बी कोई फॉरेन नेशनलिटी के लिए अप्लाई किया वो मिल जाएगी, या बाहर जाने का कोई चांस बन जाएगा। छोटे छोटे सफ़र करते हैं, अगर आपका स्पाउस बाहर रह रहा है तो उसकी वजह से आपको कोई ना कोई नौकरी मिल जाएगी या शरीयत मिल जाएगी। तो यहाँ पे अच्छी खबरें सुनने को मिलेगी, जिससे आपका मूड स्विंग बहुत अच्छा होगा और जिससे आप काफ़ी कोई कर्ज़ा उतारने में कामयाब होंगे, कर्ज़ा लेने में कामयाब हो जाएंगे और किसी किस्म की डिले नहीं है, डिजेक्शन नहीं है। ट्रैवलिंग आपकी बहुत अच्छी होगी, आप बाहर भी जाते रहते हैं, कोई आपकी जायदाद आपके हक़ में आती हुई नज़र आ रही है। कोई रुकावट है तो वो भी आपके हक़ में हो जाएगा, आपको यहाँ पे बहुत एडवांटेजेस मिलते हुए नज़र आते हैं। स्पाउस का अर्निंग हाउस भी है, तो आपको स्पाउस की तरफ से भी पैसे, आपके स्पाउस आपको उस दिन ज़रूर कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर देगा, पैसे देगा। उसकी कुछ जायदाद बिक जाएगी, वो आपको दे देंगे पैसे, लो यार मेरे पैसा, मेरा विरासत की जायदाद का हिस्सा है, आप ले लो। तो इस किस्म के कामों में आपकी दिलचस्पी बहुत रहेगी, यहाँ पे फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आता है और कुछ ना कुछ खुफिया पैसे भी आने के चांसेस हैं। बस 8वें घर में मैं ये कहता होता हूँ कि रिस्क नहीं लेना, आपने आराम से रहना है और आप कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे आप थोड़ा सा ट्रिगर हो सकें, कोई ना कोई प्रॉब्लम में आ सकें। तो इस 8वां घर ना खाम खा कहते हैं ना, आप बैल मुझे मार वाला हाल आपने नहीं करना, ना अपने स्मूथ होके चलना, एडवांटेजेस को आने देना। पंगा लेंगे तो फिर लाजमी बात है प्रॉब्लम में आएंगे। आगे चलते हैं एक्सक्यूज़ मी। बेस्ट टाइम वीकेंड आपका बहुत अच्छा। यहाँ पे एक तो 9th का लॉर्ड 9th में है, ये ऐसा कम्बिनेशन होता है जिस पे आपका यू कांट इमेजिन के कितना फ़ायदा हो जाता है। और यहाँ पे कोई ना कोई आपको लॉटरी या कोई ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं जिससे आप काफ़ी एकदम बूस्ट मिल जाता है, लोग आपकी तरफ खिंचे जाते हैं, आपकी ख्वाहिशें पूरी होती हैं, आप मजहबी अकीदे पे कायम रहते हैं, किसी श्राइन पे जाएंगे, मजहबी तौर पे बड़ा चार्ज होंगे और आपकी शख्सियत में कोई ऐसी क़ुव्वत होगी, ऐसा होगा कि लोग आपको आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे।
और आपकी इम्पोर्टेंस माशरे में बढ़ेगी। यहाँ पे आपको यू विल गेट इम्पोर्टेंस इन दी सोसाइटी। और अगर इन केस किसी प्रॉब्लम आ जाता है, कोई मसला आ जाता है, तो ऑटोमेटिकली पीपल विल हेल्प यू विदाउट यू आस्किंग कि जी आप मैं आपको किसी को बुलाएं। आप जिस शोबे में जिस जगह पे बैठे हैं, जिस काम के लिए भी बैठे हैं, उसमें आपको फ़ायदा पहुंचेगा। मासवाए ख़ास तौर पे जो प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं और जिनका 9th मंथ चल रहा है, वो सफ़र ना करें इन दिनों में, नहीं तो बच्चा अपने रास्ते में पैदा होने के पूरे चांसेस हैं। अच्छा, यहाँ पे मूड स्विंग थोड़ा सा अप्स एंड डाउन होगा, स्प्लिट पर्सनालिटी होगी, बंदा सोचों में पड़े रहेंगे, ऐसे लगेगा जैसे कोई डिले हो गया, अफ्रेड ऑफ फेलियर हो गया। थोड़ा सा अपने आप को लो की पे ले जाने की कोशिश करेंगे। कोई ज़रूरत नहीं लो की पे जाने का, वैसे और बाद हाथ में मसरूफ़ रहिएगा, आपको वहाँ पे बड़ा कुछ मिल जाएगा, इतना कुछ मिलेगा कि आपकी सोच से भी बाहर होगा, कहेंगे क्या बात है, अल्लाह ने तो मुझे यहाँ पे बहुत कुछ दे दिया। तो यहाँ पे आपका जो बस आपने पीवश और ग्लूमी नहीं होना और ईमानदारी से काम करते हुए नज़र आते हैं। डिसिप्लिन माइंड होगा, पावरफुल कंसंट्रेशन होगी। हाँ, मदर की सेहत का आपने ख्याल करना होगा वहाँ पे, ये ना। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पे आपकी अगर फॉरेन ट्रैवलिंग आ रही है या बाहर जा रहे हैं, पढ़ने के लिए जा रहे हैं, या कोई अब वापस आ रहे हैं, तो टाइम मैनेजमेंट अपनी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि सैटर्न के नीचे जब मून आता है ना, तो डिले कराता है। रास्ते में ट्रैफिक में फंस गए, जहाज़ लेट हो गया, कनेक्टेड फ़्लाइट नहीं मिली, तो यू मस्ट बी केयरफुल इन दिस। अपनी टिकटें जब भी ख़रीदनी है, तो इन दिनों में जब भी मून और सैटर्न इकट्ठा हो, तो अपने वो जो कनेक्टेड फ़्लाइट का दुरानियाँ ज़रा बढ़ा के रखिएगा, ताकि वहाँ पे आप आसानी से यू कैन मैनेज। नहीं तो मैंने देखा एयरपोर्ट पर लोग भागते भागते अपनी फ़्लाइट पे पहुँचते, सांस चढ़ा होता है, बुरा हाल होता है। और ख़ास तौर पर जिस दिन ये दिन होगा, तो फ़्लाइट मिस होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा है। तो 9th का लॉर्ड 9th में आपको बहुत कुछ दे देगा। बस आपने ना डिसअपॉइंटमेंट में नहीं जाना, फ्रेड ऑफ फेलियर में नहीं जाना, इंतज़ार करना है। देर आए दुरुस्त आने की बात है, लेट हो जाएंगे बट काम आपका हो जाएगा। तो अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़ जी। कैंसेरियन, क्या हाल है आपका? ये हफ्ता लेके आया हूँ 13 फरवरी से 19 फरवरी। स्टार्ट आपका 5वें घर से हो रहा है, बड़ा अच्छा हो रहा है। बट यहाँ पे इतवार को बच्चों के साथ आपने सैर पे जाना था, हल्ला गुल्ला करना था, बच्चों के साथ कोई ना कोई मुँह मारी ज़रूर हुई होगी, जिससे मूड स्विंग आपके बड़े ख़राब होंगे, डिप्रेस होंगे, या किसी न किसी मसले पे प्रॉब्लम ज़रूर आएगा, जिससे आप थोड़ा सा सेंसिटिव होकर अपने वर्क प्लेस पे आएंगे। तो 5वें का लॉर्ड 12वें घर में है, तो यहाँ पे कुछ आपके दोस्तों के साथ कोई ना कोई भड्डा हो गया होगा, कोई दोस्त आपके धोखा दे गया होगा, या कोई इस किस्म का होगा, या कोई दोस्त आपको किसी ऐसी जगह पे ले गया जहाँ पे आपको एक्सपोज हुए और आपको शर्मिंदगी का मुजाहरा करना पड़ा है। यहाँ कोई ड्रग्स आपने ले ली, या आपने सूटा लगा लिया, पेरेंट्स को पता चल गया, तो इस किस्म के कामों में भी आपको होगी। वो तमाम ही खुफिया जायज़ नाजायज़ काम जो जिस्मानी व ज़हनी तस्कीन के लिए की जाते हैं, खुसूसन दोस्तों बाप के साथ, उसमें प्रॉब्लम आता है। तो आपने इस चीज़ का बस केयरफुल रहना होगा। कोई ना कोई दोस्तों से मिलकर कोई ऐसा काम ना कीजिए जहाँ पे रिजेक्शन या कोई आपको कोई बीमारी पकड़ ले, या कोई ऐसे काम जिससे आप काफ़ी डिस्टर्ब हो जाएं। तो यहाँ उस दिन आप अच्छा, ये भी हो सकता है बच्चों की पेरेंट्स मीटिंग पे स्कूल जाएं, तो मिस आपके बच्चों की या टीचर आपके बच्चों की शिकायत लाएं, तो वहाँ पे आपने रिएक्शन नहीं करना, अपने एकदम बच्चों पे। चाहे बात देखा, बच्चों को वहीं डांट चपट शुरू कर देते हैं, बच्चों को मारना शुरू कर देते हैं पेरेंट्स, तो ये आपने काम नहीं करना। तो यहाँ पे एजुकेशन जो आपकी चल रही है, उस पर भी आपको थोड़ा सा ख्याल करना होगा। हायर एजुकेशन में आपका कोई ना कोई आपका सुपरवाइज़र आपको ना कोई देगा, पंगा लेगा। सिट्टा लॉटरी जुआ में फ्लक्चुएशन आएगा, जिससे आपके पैसे डूबेंगे, तो और आप टेंशन में आ जाएंगे। मनफी तरीक़ों से नहीं सोचिएगा, किसी से बदला नहीं लेना, और कोई ना कोई काम होता हुआ आपके रुक जाएगा। शर्त नहीं लगानी उस दिन। स्पोर्ट्स एक्टिविटी में बड़ा सोच समझ के खेलना कि चोट ना लग जाए। फ्लडनेस में आपके चांसेस हैं डिफेमनेस के, तो फ्लडनेस में नहीं घुसना, ये मुताहत लेना। लेकिन आगे जैसे 14 और 15 आता है, तो यहाँ पे मूड स्विंग एकदम ठीक हो जाता है, बहुत बेहतर होता है, आप उस फोबिये से निकल जाएंगे। यहाँ पे छठे का लॉर्ड जो है वो 10वें घर में बैठा, और बड़ा अच्छा बैठा है। तो जब छठे और 10वें का लॉर्ड आता है, तो बहुत ही अच्छा है। कोई ना कोई नौकरी मिल जाती, कोई ऐसी पोस्टिंग मिल जाएगी जिससे आपका स्टेटस और रुतबा मरतबा इजाफा हो जाएगा।
वो जिस पे आपकी रिस्पेक्ट फैमिली में भी, ख़ानदान में भी, दोस्तों में भी, जिससे आपको अपलिफ्ट मिलता है। ऐसे होता है जैसे कोई नौकरी मिल गई, ग्रेड्स तब तक या CS का एग्ज़ाम निकलेगा, उसको आप पास कर देंगे तो घर में एक जुबिलेंट का माहौल होगा, एक बहुत अच्छा माहौल होगा। वो बच्चे का रिज़ल्ट आ गया, पास कर गया CSS का इम्तिहान, या पेपर उसने बहुत अच्छे, तो कम से कम कहते हैं कि कोई ऐसी पोस्टिंग मिलेगी जिससे आपका कद काठ में इजाफा होगा। मैं और वहाँ पे हमेशा पहली साफ में खड़े नज़र आएंगे। और अगर वो लोग जो नौकरी के साथ कारोबार भी करते हैं उसमें भी बहुत उनको उठान मिलती हुई नज़र आती है। तो ये सब बेस्ट टाइम। अच्छा, यहाँ पे कुछ लोग अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए पैसे भी खर्च करेंगे और ख़ुद नुमाई के लेंगे, तो वो ना यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के तौर पे ज़रा थोड़ा सा ख्याल कीजिएगा। छठा घर है, अपनी सेहत का भी ख्याल कीजिएगा। यहाँ पे आपको एडवांटेजेस बहुत हैं। आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे फिर आपने सबॉर्डिनेट के साथ बहुत अच्छा चलेंगे, लोगों के साथ करते हुए पार्टनर के एक्सपेंसेस भी आपके कंट्रोल में होंगे। कोई डिसअपॉइंटमेंट ख़त्म हो जाएगी, कोई ना कोई क्रूअल एक्शन ख़त्म हो जाएगा, कोई ट्रांसफ़र आपके मर्ज़ी के मुताबिक हो जाएगी। तो यहाँ पे आपका बेस्ट टाइम है, ये कह लें कि इसी तरह 16-17 भी इसी तरह। बट यहाँ पे 7वें का लॉर्ड 8वें में, जब 7वें का लॉर्ड 8वें में जाता है तो आपका स्पाउस बीमार होता है, उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम आता है यहाँ पे, तो वो उनकी सेहत का आपने ख्याल रखना होगा। ये ओवरऑल यहाँ पे आपका 7वें और 8वें का कम्बिनेशन बहुत ही अच्छा बैठा है, और वहाँ पे सैटर्न बैठा हुआ है। तो जब 7वें का लॉर्ड 8वें में जाता है तो एक तो अपने स्पाउस की सेहत का ख्याल करना है, और दूसरा कोई गैर कानूनी कामों की ने आपने जायदाद, कोई विरासती जायदाद हासिल करने की गलत कागज़ या इस तरह के कागज़ अदालत में नहीं जमा करना जिससे आपको प्रॉब्लम आ जाए। तो अपने स्पाउस की सेहत का ख्याल कीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे मियाँ बीवी संजीदा बड़े रहेंगे। अच्छा, डोमेस्टिक घर का अच्छा होगा। वो लोग जो बिज़नेस करते हैं तो वो भी, उनको भी उठान मिल जाएगी। फॉरेन अफेयर्स में भी आपको फ़ायदा पहुँचेगा। कोई आपका सफ़र आ जाएगा, संजीदगी से सफ़र करते हुए जाते हैं, वीज़ा लग जाएगा, उस पर भी है। अगर आप बाहर रहते हैं तब भी आपको फ़ायदा। तो ये 2 दिन आपके पुरसकून तो ज़रूर होंगे, लेकिन ज़रा संजीदगी के साथ होंगे। चेहरे पे बड़ी एक संजीदगी होगी, और आपका हर चीज़ आपको बेहतर से बेहतर मिलती जाएगी। आगे 8वें का लॉर्ड 8वें में यहाँ पे एक्सक्यूज़ मी, ये जब 8वें का लॉर्ड 8वें में वो भी सैटर्न बैठा हो तो फिर बहुत एडवांटेज देता है। और यहाँ पे कोई ना कोई आपको अच्छी खबर सुनने को मिलनी चाहिए। बेशक 8वां घर है, कोई बात नहीं, कोई ना कोई आप अपनी मेहनत से, अपने स्टेटस, अपने ज़ोर बाजू, अपने IQ लेवल पे लेके आप कोई ना कोई बेहतर मकाम हासिल करने में कामयाब होगा। कोई विरासती जायदाद 100% चांसेस होंगे, जो भी आप मिलेगा वो आपको फैसला हो जाएगा उस दिन आपका, अगर वो चल रही है तो वो आपको होगा। आपकी छठी इतनी तेज़ होगी कि आप बहुत ज़्यादा कुछ तेज़ होंगे और कुछ दिखलाने का जज्बा होगा। हाँ, एक चीज़ का ख्याल है, मून सैटर्न के नीचे एक तो वो लोग जो डायबिटिक के मरीज़ हैं, या इनके डायलिसिस चल रहे हैं, या एनल फिशर है, या मैदे का प्रॉब्लम है, या बड़ी आंत का प्रॉब्लम है, वो कोई कढ़ाई गोश्त नहीं खानी, कोई अपनी बद परहेज़ी नहीं करनी, दवाइयाँ टाइम पे लेनी। ख़वातीन जो है प्रेग्नेंट है वो केयरफुल रहेगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, एडवांटेजेस आर देयर बट देयर इज़ अ टाइम फ्रेम इज़ देयर कि आप लेट हो सकते हैं, डिले हो सकते हैं, सुस्ती की बोरी हो जाएंगे, आज का काम कल पे छोड़ेंगे, अच्छा यार देखने हैं, कल चलाएंगे, कल नहीं तो परसों चलाएंगे। ये चीज़ें आपके लिए नुकसानदेह। यहाँ पे यू शुड हैव, आपको होना चाहिए, कह लें कि यू विल बी ओवर क्या लफ्ज़ यूज़ करूँ, अपने आप को ना सुस्ती की बोरी से निकलना होगा। बहुत ज़्यादा आपने अपने आप को तैयार रखना होगा, और आपका मूड स्विंग बड़े आएंगे, डिले होंगे, आपको डिले ऐसे ऐसे मौक़ों पे होता है, ऐसे जैसे आप अफ्रेड ऑफ फेलियर हो गया, लोग आपको पैसिमिस्टिक कर देंगे, आपके इनहेबिटेड होंगे, रुकावटें पड़ती हुई नज़र आएंगी, जिससे आपको लो सेल्फ स्टीम पे जाएंगे। तो फ़ायदा क्या, जब काम आपका हो रहा है तो फिर रोने धोने का क्या फ़ायदा। आप अपना ग्लूमी, वरीड, पेविश होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी वालदा की सेहत का ख्याल रखना, अपनी सेहत का ख्याल रखना, और आपको इन 2 दिनों में बहुत कुछ मिलने वाला है। तो आपका फ़ीडबैक का मुझे रहेगा, इंतज़ार ज़रूर लिखिएगा। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।